एक गांव था। वहाँ एक गुप्ता परिवार रहता था। परिवार में 4 लोग रहते थे। रिंकू बड़ी बहन, पिंकू छोटी बहन और उनके माता पिता ममता और हरी। ये परिवार बहुत ही अमीर था। कभी किसी चीज को लेकर इस परिवार में कुछ भी कमी नहीं आई। कमी थी तो बस एक ही बात की थी कि ममता अक्सर बीमार रहती थी। कभी हाथ पैर में दर्द रहते तो कभी कुछ, कभी कभी तो बेड से उठने तक की भी उसकी हालत नहीं रहती, जिसकी वजह से घर में अक्सर मायूसी का माहौल चलता रहता। जब भी ममता बीमार होती, घर का सारा जिम्मा रिंकू लेती। पिंकू छोटी थी, इसी वजह से रिंकू सब कर लेती। धीरे धीरे रिंकू पढ़ाई खत्म करके जॉब में लग जाती है और उसको घर का काम और जॉब संभालने में दिक्कत आने लगती है। इसी वजह से रिंकू घर में एक दिन मीना को लाती है, जो उसकी माँ का काम में हाथ बटा दे। रिंकू मीना को घर का सारा काम सिखा देती है। ऐसे ही कुछ समय जाता है और ममता एक दिन बहुत बीमार पड़ती है। महीनों तक इलाज चलता है पर कुछ बीमारी का पता नहीं चलता। वो पूरी तरीके से कमज़ोर और बेड में ही पड़ी रहती है। बड़े से बड़े हॉस्पिटल में उसका इलाज करवाया जाता है, लेकिन कहीं से भी कुछ उम्मीद नहीं मिलती है। ममता को कभी ना कभी कुछ छोटा मोटा बीमारी पकड़ती ही रहती, लेकिन इस बार अलग था। इस तरह से ममता कभी बीमार नहीं हुई थी। कोई भी दवा और दुआ उसके लिए काम नहीं कर रहे थे। इसी वजह से घर में कोई खुश नहीं था और घर में फिर से मायूसी का माहौल चल रहा था। मीना ये सब देख रही होती है, लेकिन वो कुछ कर भी तो नहीं सकती थी, बस घर वालों का हौसला बढ़ा सकती थी। एक दिन मीना रिंकू को अकेले देख के उसके पास आके कुछ सलाह देने लगती है। दीदी, छोटी मुँह और बड़ी बात, अभी कल से ना नवरात्रे शुरू होने वाले हैं। दुर्गा माँ आपके और आपके परिवार की दुखों का निवारण ज़रूर करेंगी, मुझे यकीन है। आप बस दुर्गा माँ को याद कीजिए और सच्चे दिल से चरण में पड़ जाइए। वो अपने भक्तों की पुकार ज़रूर सुनेंगी। आपने सब कुछ तो करके देख लिया है, एक बार माँ को याद करके भी देख लीजिए। वो अपने भक्तों को कभी निराश नहीं करती। जहाँ बड़े से बड़े दवा काम नहीं करता, वहाँ माँ का आशीर्वाद ही काफ़ी होता है दीदी। मीना, तुम्हारी बात तो सही है, लेकिन क्या दीदी, क्या हुआ, क्या बात है? बचपन से ही माँ को बीमारी से ही लड़ते हुए देखा है हमने। कभी ऐसा मौका ही नहीं मिला कि हम कभी देवी माँ का दर्शन कर सके, और घर में कभी इतनी बड़ी पूजा आराधना भी कभी हुई नहीं है, और हमें पता भी नहीं है कि करना क्या होता है। नहीं बताओ अब हम। कोई बात नहीं दीदी, मैं हूँ ना, मैं आपको सब विधि विधान सिखा दूंगी जितना मुझे आता है। आप बस पूजा की तैयारी कीजिए, मैं जैसा बोलती हूँ वैसे ही। थैंक यू मीना, आज तुम्हारी वजह से हम देवी माँ की दर्शन कर पाएंगे। अगले दिन मीना की मदद से रिंकू देवी माँ का स्थापना करती है। धूमधाम से माँ की पूजा आराधना करती है। सब लोग खुश होते हैं और पूजा खत्म होने के बाद रिंकू देवी माँ की प्रसाद लाके ममता को देती है। ममता को भी पूजा में बैठने का मन करता है, लेकिन बिस्तर से नहीं उठ पाने की वजह से वो पूजा में नहीं बैठ पाती।
ऐसे ही मीना की मदद से गुप्ता परिवार धूमधाम से नवरात्रे मनाता है। और ऐसे ही करके दिन जाते हैं और नवरात्रे के आखिरी दिन आते हैं। सब लोग पूजा में लगे थे कि तभी अचानक ममता वहां पहुंच जाती है। ममता को पैर में खड़े देख सब लोग चौंक जाते हैं और खुशी से देवी माँ की दर्शन करते हैं। ममता भी अपने पैर में खड़ी होके माँ का दर्शन करती है और अपने हाथों से 9 कन्याओं को भोग लगाती है। तब से ममता की बीमारी अपने आप चली जाती है और गुप्ता परिवार में खुशहाली छाती है और गुप्ता परिवार में माँ के प्रति आस्था जागरूक होता है। इसी तरह हर साल गुप्ता परिवार धूमधाम से देवी की पूजा करते हैं और वो भी पूरे गांव वालों को बुला के, ताकि कोई भी दुखी गरीब देवी माँ के आशीष से वंचित ना रहे, जैसे वो लोग रहे इतने साल तक। वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना।